हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कि एक 35 mm लंबी भुजा के एक षटभुजाकार तल मीन्स हेक्सागोनल प्लेन के प्रक्षेप प्रोजेक्शन खींचने हैं जिसकी एक भुजा ग्राउंड पर इस प्रकार से स्थित है कि इसका तल ग्राउंड से 45 अंश के 45 के कोण पर तथा वीपी के परपेंडिकुलर लंबवत है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे। तो 35 mm लंबी भुजा का एक षटभुजाकार तल है। तो अब हम देखिए, हम यहाँ पर चाहे फर्स्ट एंगल में बनाए या थर्ड एंगल में, अब क्वेश्चन में एक चीज दी गई है कि इसका तल ग्राउंड पर, इसकी भुजा ग्राउंड पर स्थित है। जब ग्राउंड की धरातल की बात आ जाती है तो डायग्राम को हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक्स वाई लाइन खींच रखी जिसे हम बेस लाइन कहते हैं और थर्ड एंगल ड्रॉ कर लिया है। थर्ड एंगल में एच पी अपॉन वीपी होता है। अब ये कैसे होता है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 35 mm लंबी भुजा का षटभुजाकार तल था हेक्सागोनल प्लेन, तो हम 35 mm का रखते हैं। अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीपी के लंबवत है तो एचपी में इसका मेन डायग्राम, फुल डायग्राम बनेगा। तो 35 का अब हम हेक्सागोनल प्लेन बनाने जा रहे हैं। एंगल आपको पता होना चाहिए, हेक्सागोनल में जो एंगल होता है वो 60 का होता है। तो अब हम बनाते हैं। तो देखिए, ये हमने षटभुज हेक्सागोनल बना लिया है जिसकी साइड आपकी 35 mm की है और आपका 60 के एंगल पे मैंने बेंड करके ये बना लिया है। हाइट आपकी मतलब बेस लाइन से कितने ऊपर है ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम कितने भी ऊपर ले सकते हैं। अब ग्राउंड लाइन नीचे खींचनी होती है तो आप ध्यान रखिए, ग्राउंड लाइन मैंने आपको बता रखा है कि आप 7 से 10 सेंटीमीटर वहीं 70 से 100 mm नीचे आप कितने भी नीचे ग्राउंड लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ मैं ग्राउंड लाइन खींच लेता हूं। ये मैंने ग्राउंड लाइन डाल दी है, जीएल लाइन जिसे बोलते हैं। तो ये जीएल लाइन हो जाएगी हमारी। अब इसके प्रोजेक्शन को हम नीचे उतार लेंगे ग्राउंड लाइन पर। तो अब प्रोजेक्शन उतार लेते हैं वीपी में, और प्रोजेक्शन लाइट होंगे, डार्क नहीं उतारेंगे, हल्के। इस तरीके से हम 1 बाई 1 सबके प्रोजेक्शन उतार लेंगे। तीनों लाइनों के हमने प्रोजेक्शन उतार लिए। अब इसमें नाम दे देते हैं। तो एचपी में नाम दे रहे हैं अगर हम, तो देखिएगा जैसे हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये हमने नाम दिए। अब यही नाम आपके जब ग्राउंड लाइन पे वीपी में उतरेंगे तो ए ऑब्लिक बी और डैश आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, डैश जो आता है वो वीपी वाली डायमेंशन में आता है, वीपी में आता है। तो वीपी में हम डैश उतार लेंगे और ये हो जाएगा आपका एफ डैश अपॉन सी डैश। यहाँ सी डैश अपॉन एफ डैश नहीं होगा, जो हमने पहले ऊपर लिया है वही डिजिट को हमेशा, वही है ना अक्षर को हम पहले ऊपर लेंगे। यहाँ आ जाएगा ई डैश अपॉन डी डैश। तो इस तरीके से ग्राउंड लाइन पे ये प्रोजेक्शन उतर जाएंगे। तो अब ग्राउंड लाइन पे प्रोजेक्शन आने के बाद अब क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका जो तल है, अब ये पूरा एक तल आ गया हमारे पास। तो पूरा जो तल आया है वो 45 के एंगल पर झुका हुआ है। तो अब हम 45 के एंगल पर झुकाएंगे ग्राउंड लाइन से। तो जो हमने ये तल उतारा है, प्रोजेक्शन उतारे हैं, यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे लेके हम 45 का एंगल मीजर करेंगे। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे कि मैं इस पॉइंट से झुका रहा हूं, तो मैंने यहाँ पॉइंट डिनोट कर लिया है।
कुछ दूरी पर, और अब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 45 का एंगल मेज़र करेंगे। तो ये 45 का एंगल मेज़र हुआ। अब इस पे हम एक अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लंबी डिस्टेंस खींच देंगे। कोई मेजरमेंट नहीं है इसका, कितनी भी लंबी खींच सकते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ है, हम इसी पॉइंट को, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट का नाम देंगे जो है हमारा A'/B'। अब ये दूसरा नाम है तो हम यहाँ A1' और B1' दूसरा नाम दे सकते हैं। दूसरा स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि A'/B' के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे ग्राउंड लाइन से ही। जो डिस्टेंस आएगी हम उस डिस्टेंस को जो 45 के एंगल पर बेंड किया है उसमें कट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस आई है हमारी, तो उसको अब मैं मेजर करके इस पे लगा लेते हैं। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद अब हमने ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट का नाम हम देंगे जो था F'/C'। तो F1'/C1', ये नाम आ गए। अब हम फिर से वही F'/C' का और लास्ट वाले का मेजर करेंगे। दोनों वैसे बराबर आएंगी डिस्टेंस, अब हम उसमें डाल देंगे, उसको भी मेजर करके नाम दे देंगे इस लाइन पर। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, उसको हमने लिया और उसका भी नाम दे दिया E1'/D1'। ठीक, ये हमारे प्रोजेक्शन जो हमने बेंड था 45 के एंगल पर, उस पे हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट आए हैं इनको ऊपर की तरफ इनके प्रोजेक्शन ले जाने हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले जाएंगे, बिल्कुल लाइटली ले जाएंगे, डार्क नहीं। प्रोजेक्शन हल्के होते हैं तो इसलिए हम लाइटली ले जाएंगे। जितना बड़ा डायग्राम होता है हम उतने प्रोजेक्शन इसके ले जाते हैं। तो इस तरीके से 1 बाई 1 सारे प्रोजेक्शंस ऊपर जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रोजेक्शन ऊपर चले गए हैं। अब हमें क्या करना है कि नीचे जो ऊपर जो मतलब HP में जो हमने हेक्सागोनल प्लेन बनाया था उसके प्रोजेक्शन फिर हॉरिजॉन्टली खींचेंगे, और जिस जिस पॉइंट पर हमारे नीचे से प्रोजेक्शन लाइन के आए हैं, जिस पॉइंट पर कट करेंगे हम उस पे ले जाएंगे। तो ये C पॉइंट था, C पॉइंट वाली लाइन जो मिडिल वाली लाइन है, तो हम इसकी सीध में ले जाएंगे प्रोजेक्शंस को। ये कट हुआ, ये पॉइंट आ गया। एक नाम हम बाद में देंगे, पहले हम खींच दे रहे हैं प्रोजेक्शन को। ये दोनों एक सीध में आएंगे, तो ये एक फर्स्ट का है और एक लास्ट का है। ये फर्स्ट, ये लास्ट, तो पॉइंट बना देते हैं साथ साथ। तो ये पॉइंट आ गए पहले के और आखिरी के, B और D के नीचे से। अब ऊपर पे जाते हैं, इसी तरीके से हम ऊपर के पॉइंट लेंगे। A और E भी फर्स्ट और थर्ड के हैं, तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन लेंगे। तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट आ गया, और एक और रह गया हमारा F का। तो अब F का लेते हैं। F आपका मिडिल वाली पे है, तो मिडिल वाली तक पहुंच गई, तो ये पॉइंट आ गया आपका। अब ये जो हमारे 6 पॉइंट आए हैं हम 1 बाई 1 नाम देते हैं। तो नाम थे इनके A1', B1', तो अब यहाँ आ जाएंगे
C1, B1, D1, E1, F1, A1। जैसे जैसे नाम थे वैसे वैसे नाम आ गए, हमने नाम डाल दिए। अब इन पॉइंटों को हम मिला के एक नया हेक्सागोनल बना देते हैं। अब हेक्सागोनल बना देंगे इन पॉइंटों को मिला के, जैसा भी बनेगा वो इसका प्रोजेक्शन का हेक्सागोनल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने हेक्सागोनल के पॉइंटों को मिला के प्रोजेक्शन किए हुए हेक्सागोनल बना लिया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हेक्सागोनल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम दूसरी प्रॉब्लम को हम बनाते हैं।